हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टार करियर पॉइंट चैनल अगेन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट किए थे। आई होप की चीजें आपके समझ में आई होंगी। और अब हम लोग पास्ट और फ्यूचर का शुरू करते हैं और बिना रूल लर्न किए हुए, जैसे कि हमने वहां किया था, सेम विल डू अगेन। लेट वी स्टार्ट। तो अब शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। तो इसके हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। पहले क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में? एट द एंड ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के अंत में जो हमें शब्द मिलेंगे वो आ, ई, ए, ता, था, ती, थे, ते थे, इस तरीके के शब्द मिलेंगे। और हाँ, अगर हम सेंटेंस की बात करें तो जैसे राम स्कूल गया, उसने पुस्तक पढ़ी, राम बाजार गया, शीला स्कूल गई, इस तरीके के सेंटेंस हमें मिलेंगे। तो यहां से हम पहचान पाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो वहां हमने कहा था राम स्कूल गया है, यानी वो समय हमारा जस्ट अभी खत्म हुआ है। और पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए तो थोड़ा समय बीत चुका होगा। यहां से भी हम चीज समझ पाएंगे। और हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके लिए कि इसमें था बेसिकली हिडन होगा, वो ज्यादातर आपको छुपा हुआ दिखाई, यानी सेंटेंस में था नहीं लिखा होगा। यहां से भी हम पहचान लेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और बात करें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की, जो सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। बेसिक जो रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके फॉर्मेशन में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। बाकी कोई नया इसमें रूल नहीं होगा। और अदर पार्ट की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब हम अदर पार्ट में यूज करेंगे डिड, और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तब अब हम इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं कि सेंटेंस हम इसके कैसे बनाएं। अब बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की। तो जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन किया था दो सेंटेंस को लेकर के, उसी तरीके से हम यहां भी करेंगे। यहां होगा राम स्कूल गया, तो राम स्कूल गया, और सेकेंड हमने लिखा वे स्कूल गए। जैसे हमने शुरू में वहां राम स्कूल जा रहा है, ये राम स्कूल गया है। सेम हमने यहां पर उसी सीरीज को आगे लेकर के लिखा राम स्कूल गया। तो रूल के अकॉर्डिंग हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां यूज करेंगे और बाकी कोई नई चीज नहीं होगी। तो यहां हो जाएगा राम went to school, और सेकेंड वे स्कूल गए, तो दे गो का सेकेंड फॉर्म went to school। और अगर हम रूल की बात करें तो रूल हमारा यहां आ जाएगा। इसी को देखते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल हुआ। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की जो इसी तरीके के हैं, उनकी प्रैक्टिस देखते हैं कैसे। लिखा मैंने एक पत्र लिखा, तो सेम हो जाएगा आई, लिखने के लिए राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, आई रोट अ लेटर। नेक्स्ट हमने देखा यहां पर वे वहां गए, तो दे गए, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, तो दे वेंट टू देयर। नेक्स्ट है उसने मुझे पुस्तक दी, डिपेंड ऑन मेल और फीमेल, डिपेंड करेगा कि लड़का है लड़की है। तो यहां पर ही या शी हम कुछ भी यूज करेंगे, ही या फिर शी। एंड देने के लिए गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, ही या शी गेव मी अ बुक। नेक्स्ट लिखा मैंने उसकी मदद की, तो आई हेल्प, यहां हो जाएगा हेल्प्ड, आई हेल्प्ड, या तो हम कहेंगे हिम फॉर मेल, एंड फॉर फीमेल अगर है तो हर, आई हेल्प्ड हिम या फिर हर। तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। अब हम इसके अदर पार्ट करते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने लिखा राम स्कूल नहीं गया और वे स्कूल नहीं गए, तो यहां पर हमें करना क्या है, डिड यूज करेंगे और नॉट लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जैसा कि मैंने यहां मेंशन किया है। तो राम स्कूल नहीं गया, तो आ जाएगा राम डिड नॉट गो टू स्कूल, और वे स्कूल नहीं गए, तो दे डिड नॉट गो टू स्कूल। और अगर रूल की बात की जाए तो रूल हो जाएगा इसका सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पर हम प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस भी देखते हैं। तो पहला सेंटेंस दिया है सीता ने मेरी मदद नहीं की, तो सीता
डिड नॉट हेल्प मी, तुमने घोड़ा नहीं खरीदा, यू डिड नॉट खरीदने के लिए बाय, यू डिड नॉट बाय ए हॉर्स, तुमने काम नहीं किया, यू डिड नॉट करने के लिए डू, तो यू डिड नॉट डू वर्क, वे बाजार नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू मार्केट। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है, सिर्फ हमें डिड का यूज करना है और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट ऑलरेडी होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसा कि यहां हमने मेंशन किया, सब्जेक्ट लगेगा, डिड लगेगा, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आगे के और पार्ट देखते हैं। अब बात करते हैं अदर पार्ट की, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, यानी यस और नो के जो आंसर जिस सेंटेंस मिल जाए उनका हमने फॉर्मेशन किया, यहाँ पर वर्ड नाम जो दिया था उसको सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला था। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें क्या, क्यों, कहां के शब्द, यानी WH फैमिली के वर्ड, या फिर इसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जो कि हमने पहले वीडियो में देखा था। तो शुरू करते हैं। पहला लिखा है क्या राम स्कूल गया, तो इसका जो बेस हम लेंगे, जो हमने नेगेटिव सेंटेंस लिया था, ध्यान देखिएगा, राम स्कूल नहीं गया, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, ये हम बेस सेंटेंस लेंगे, नॉट को हम क्रॉस करेंगे यानी नॉट को हटा देंगे और डिड को हम आगे लेकर के आएंगे, ये फॉर्मेशन होगा सिंपल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का। और सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट एज इट इज रहेगा, जो अभी करेंगे, बाकी डिड आगे आएगा। तो शुरू करते हैं, क्या राम स्कूल गया, तो मेंशन होगा डिड राम गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है क्या वे स्कूल गए, तो यहां भी आ जाएगा डिड दे गो टू स्कूल। अगर हम इसके रूल की बात करें तो रूल में क्या होगा, डिड जो है इसी को देख करके हम रूल फॉर्म कर लेंगे, तो डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, क्या राम स्कूल नहीं गया, तो इंफॉर्मेशन कर रहा हूं डिड राम, क्योंकि हमने डिड वहीं पर ही, ये आगे आ जाएगा, नॉट एज इट इज उसी जगह पर ही रहेगा, तो यहां पे हो जाएगा डिड राम नॉट गो टू स्कूल। और सेकेंड सेंटेंस की हम बात करें, क्या वे स्कूल नहीं गए, तो यहां आ जाएगा डिड दे नॉट गो टू स्कूल। और अगर हम इसके रूल की बात करें तो रूल हमारा यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, पहले डिड ये आ जाएगा, डिड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल हो जाएगा सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इसका फॉर्मेशन बिल्कुल सेम इस तरीके से होगा जैसे हमने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किया था, बस इसमें WH फैमिली के वर्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, व्हाट, हाउ, वेयर, वो हमें आगे लगा देने हैं। यानी राम स्कूल क्यों गया, तो सारा फॉर्मेशन हमारा जो हमने यहां किया, डिड राम गो टू स्कूल, सेम हम यहां पे लिखेंगे डिड राम गो टू स्कूल। और हमें ये वाई के लिए, क्यों के लिए हम वर्ड लगा देंगे यहां पर वाई, यानी वाई डिड राम गो टू स्कूल। और अगर हम अगले पार्ट की बात करें, वे स्कूल क्यों गए, तो सेम वी हैव टू फॉर्म दिस वन, वाई डिड दे गो टू स्कूल। और अगर हम रूल की बात करें तो रूल जो इसका हो जाएगा, इसी को देखते हुए जो हमने यहां फॉर्मेशन किया उसी में हम WH के वर्ड लगा देंगे, यानी WH फैमिली के वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल हो गया। अब हम लास्ट पार्ट की अगर बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी WH टाइप के साथ अगर नॉट दिया है तो बिल्कुल सेम फॉर्मेशन जो हमने यहां पर किया था, क्या राम स्कूल नहीं गया, डिड राम नॉट गो टू स्कूल, इसी में हम आगे WH फैमिली के वर्ड लगा देंगे। यानी राम स्कूल क्यों नहीं गया, तो आ जाएगा वाई डिड राम नॉट गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क।
और सेकेंड, वे स्कूल क्यों नहीं गए, तो वाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल। और अगर रूल की बात करें तो सारा रूल सब कुछ यही रहेगा, यानी हम लिखेंगे WH फैमिली के वर्ड आ रहे हैं, उसके बाद डिड आ रहा है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से हम रूल फॉर्मेशन इसका कर लेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और प्रैक्टिस के लिए हम लोग कुछ सेंटेंस और देखते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुमने एक पत्र लिखा, क्या रेहान ने आम नहीं खाया, क्या मैंने उसकी मदद नहीं की, क्या मुकुल स्कूल नहीं गया, रमेश ने क्या किया, वह स्कूल क्यों नहीं गया, और हरी ने अपना काम समाप्त क्यों नहीं किया। तो कुछ सेंटेंस में मैं आपके सामने फॉर्मेशन करूंगा, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस के लिए करेंगे। जैसे पहला लिखा है, क्या तुमने एक पत्र लिखा, तो जैसा हमने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था कि डिड सबसे पहले आगे आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। तो आ जाएगा, क्या तुमने एक पत्र लिखा, डिड यू राइट अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, क्या रेहान ने आम नहीं खाया, तो यहां भी हो जाएगा, डिड आगे आ जाएगा, डिड रेहान नॉट ईट अ मैंगो। इसी तरीके से, क्या मैंने उसकी मदद नहीं की, नॉट के फॉर्मेशन क्या मैंने, यानी कि डिड आगे आ जाएगा, और हमने जो नॉट सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फॉर्म किया था, यानी क्या मैंने उसकी मदद नहीं की, तो डिड आ जाएगा, डिड आई, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, डिड आई नॉट हेल्प हिम। और बाकी इस तरीके से आप लोग खुद करेंगे। क्या मुकुल स्कूल नहीं गया, एक इसको देख लीजिए, रमेश ने क्या किया। तो WH फैमिली के जो वर्ड हैं, यानी WH टाइप के या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसको हम सबसे पहले फॉर्म करेंगे, फिर डिड लगाएंगे जो हमने रूल में देखा था। तो आ जाएगा, रमेश ने क्या किया, यानी व्हाट डिड रमेश डू, व्हाट डिड रमेश डू, रमेश ने क्या किया। और एक सेंटेंस ये देख लीजिए, वह स्कूल क्यों नहीं गया, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप का हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, WH फैमिली के वर्ड यूज करेंगे और नॉट का भी यूज करेंगे। तो वह स्कूल क्यों नहीं गया, यानी वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। एंड लास्ट सेंटेंस है, हरी ने अपना काम समाप्त क्यों नहीं किया। इसका फॉर्मेशन बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो आई होप कि ये सेंटेंस समझ में आया होगा। तो अब हम अगले टेंस की बात करेंगे। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की। ध्यान से देखिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, यानी पहचान है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, इस तरीके से शब्द मिलेंगे तो यहां से हम पहचानेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। और हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में जो हम लगाएंगे, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे सिंगुलर, यानी ही, शी, इट, किसी का नाम अगर मिलेगा तो हम वॉज का यूज करेंगे। और अगर प्लूरल का हम यूज करेंगे, यानी कि इनका यूज करेंगे, वी, यू, दे, तो हम वर का यूज करेंगे। और स्पेशली फॉर आई के साथ यहां पर हम वॉज का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ दो ही हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वर। यानी अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हम कर चुके, वहां पे हमने आई के साथ में एम का यूज किया था, और यहां पर हम आई के साथ में वॉज का यूज करेंगे। और मेन वर्ब की बात की जाए तो मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाए, ध्यान देखिएगा, जैसे हमने फॉर्मेशन पहले किया था, कीवर्ड हमारा वही रहेगा, बस उसका टाइप चेंज हो जाएगा, तरीका चेंज हो जाएगा, यानी उसकी पहचान के अकॉर्डिंग हम उसको फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहां लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस में, राम स्कूल जा रहा था, तो हम इसमें क्या करेंगे, वॉज वर्ब का यूज जैसे हमने भी सीखा, तो यहां पे आ जाएगा राम वॉज गोइंग टू स्कूल। सेकेंड लिखा वे स्कूल जा रहे हैं, तो वे मतलब प्लूरल, तो दे के साथ हमने क्या यूज करना है, वर का यूज करना है। तो आ जाएगा दे वर गोइंग टू स्कूल। ध्यान समझिएगा, अगर रूल की बात की जाए तो यहां पर हमने रूल में सबसे पहले क्या डालना है, सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद हमने वाज और वर का यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव में मेंशन है राम स्कूल नहीं जा रहा था, राम यानी सिंगुलर हो गया, तो लिखेंगे राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। और अगर हमने यूज किया वे स्कूल नहीं जा रहे थे यानी कई लोग हैं, तो दे के सेंस में हमने क्या यूज करना है, वर का यूज करना है। तो लिखेंगे दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। और अगर हम रूल की बात करें तो रूल हमने यहां पर क्या लगाना है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, वाज या फिर वर आ रहा है, फिर नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है और प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हमने समझा। अब हम इसके और पार्ट देखते हैं और फिर प्रैक्टिस के लिए फिर सेंटेंस देखते हैं। शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अदर पार्ट की। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि लिखा है क्या राम स्कूल जा रहा था और क्या वे स्कूल जा रहे थे। तो कीवर्ड हम लोग अगर देखें तो हमने जो पहले बनाया था राम स्कूल जा रहा था, ध्यान देखिएगा, वहां हमने लिखा था राम वॉज गोइंग टू स्कूल। बस इसी को हम ध्यान में रखकर सारे फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने क्या वर्ड यूज किया तो वॉज को उठा के हम आगे लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्या राम स्कूल जा रहा है यानी वॉज राम गोइंग टू स्कूल। और सेकेंड दिया जाए क्या वे स्कूल जा रहे थे, तो वॉच की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, यानी वर दे गोइंग टू स्कूल। और अगर इसकी रूल की बात की जाए तो रूल में क्या हो जाएगा, जो सेम जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जैसे हमने रूल बनाया था सब उसी में आगे वॉज वर आ जाएगा। यानी यहां पे लिखेंगे वॉज या फिर वर, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ गया। और अगर बात करें सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा था, तो जो हमने वर्किंग की थी नेगेटिव सेंटेंस में राम स्कूल नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वहीं पर ही हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब को आगे लेकर के आएंगे, यानी इसको और नॉट यहीं पर ही रहेगा, यानी आ जाएगा वॉज, दिस इज वॉज राम नॉट गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। और सेकेंड है क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्या करेंगे, वॉच की जगह हम वर लगा देंगे, क्योंकि दे के सेंस में वर यूज करेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। तो आ जाएगा वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। और अगर हम रूल की बात करें तो रूल इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने क्या यूज किया, वॉज या फिर वर यूज किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट मेंशन किया, ठीक है। अब आप बात करते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ध्यान देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें WH टाइप के वर्ड, या इसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और इसका कॉम्बिनेशन, इसका रिलेटेड जो रिलेशन है बिल्कुल सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसा कि हमने पहले भी किया था। क्या करेंगे कि इसमें जो ये है यानी कि वॉज राम गोइंग टू स्कूल, इसी में ही हम WH फैमिली के वर्ड आगे लगाएंगे और इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, राम स्कूल क्यों जा रहा है, सारा कुछ सेम कॉपी करेंगे, क्या लिखेंगे, वॉज राम गोइंग टू स्कूल। और हमें क्या क्या क्यों कहां कैसे जो ये WH फैमिली के वर्ड है इनको हम आगे मेंशन कर देंगे। तो आगे जाएगा वाई वाज राम गोइंग टू स्कूल। और अगर बात करें वे स्कूल क्यों जा रहे थे, तो इसमें भी सेम जैसे हमने यहां फॉर्मेशन किया सारा कुछ रहेगा, और आगे WH फैमिली के वर्ड यानी वाई लग जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, यानी वाई वर दे गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और अगर हम इसके रूल की बात करें तो रूल सारा सेम जैसे यहां पर ही है, तो लिखेंगे WH फैमिली के वर्ड आ रहे हैं, उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, वाज या फिर वर आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर बात करें लास्ट इसके पार्ट की,
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी WH टाइप के वर्ड के साथ में अगर नॉट दिया है तो हम सारा कुछ वर्डिंग यही रखेंगे और इसमें भी WH वर्ड लगा देंगे। जैसे लिखा है राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले यहां देखिए क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, इसके वर्ड में हमने क्या लिखा था, वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। सेम वी हैव टू कॉपी हियर, यानी लिखेंगे वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। और इसी में हम WH फैमिली यानी WH फैमिली के वर्ड यानी क्या क्यों कहां कैसे जिसका सेंस यहां पर है उसको हम लगा देंगे, यानी वाई वॉज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। और दूसरा वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, सेम हम यहां वर्किंग करेंगे, क्या हो जाएगा, वाई वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। और अगर रूल की बात की जाए तो WH वर्ड के वर्ड हैं, उसके बाद वाज या फिर वर है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है और ऑब्जेक्ट है। ध्यान समझिएगा। आगे चल के जब हम स्पोकन में आएंगे तो इसमें इसको शॉर्ट में भी ले सकते हैं, वाई वाजंट राम नॉट राम गोइंग टू स्कूल, और यहां पर आ जाएगी वारंट, जैसे हमने वहां पे किया था डिन या फिर डजंट किया था, उसी तरीके से हम इसको शॉर्ट में ले सकते हैं। लेकिन अभी सीख रहे हैं तो वाई वाज फ्रॉम नॉट गोइंग टू स्कूल, और अभी इसको वाई वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल इस फॉर्मेशन में करेंगे। अब इस प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं। दिया है वे घर जा रहे थे, मैं पत्र लिख रहा था, वह जयपुर नहीं जा रहा था, क्या वे जा रहे थे, क्या तुम घर नहीं जा रहे थे। यानी कुल मिला के जो हमने अभी नॉर्म्स यानी रूल्स जो हमने देखे हैं उसी के बेस पर हम सेंटेंस फॉर्मेशन अब करेंगे। अच्छा वेरी इजी, बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं। वे घर जा रहे थे, यानी वे अगर हम मान के चल रहे हैं कई लोग हैं तो दे हम यूज करेंगे। अगर हम रिस्पेक्ट किसी को दे रहे हैं कि कोई सीनियर वे घर जा रहे थे, मेल है तो ही और फीमेल है तो शी का यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम वॉज का यूज कर लेंगे वहां पर, ठीक है। तो बट हम यहां मान के चल रहे हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, कई लोग जा रहे हैं, वे घर जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, दे वर गोइंग टू होम, ठीक है। सेकेंड लिखा मैं पत्र लिख रहा था, तो आई के साथ हमने क्या यूज किया था, आई के साथ देखिए ये रहा आई सिंगुलर में या फिर आई के साथ में हम वॉज का यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, मैं पत्र लिख रहा था, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट है वह जयपुर नहीं जा रहा था, तो क्या हमने सीखा था, वॉज वर्ड के साथ हम नॉट डाल देंगे, वह जयपुर नहीं जा रहा था, तो ही वॉज नॉट गोइंग टू जयपुर। नेक्स्ट है क्या वे जा रहे थे, कई लोग अगर हैं तो हम क्या करेंगे, वॉज वर्ड को आगे लगा लेंगे, क्या वे जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वर दे गोइंग ओनली, क्या वे जा रहे थे, वर दे गोइंग। और नेक्स्ट है क्या तुम घर नहीं जा रहे थे, तो यू के साथ हमने क्या दिखा था, वर करेंगे और उसको हम आगे मेंशन करेंगे, क्या तुम नहीं जा रहे थे, तो आएगा आगे क्या, वर, फिर आएगा यू, और उसके बाद हमने क्या सीखा था, नॉट, तो वर यू नॉट, कहां पर, घर, तो वर यू नॉट गोइंग टू होम, और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है रेशमा कहां जा रही थी, तो WH टाइप के वर्ड को सेंटेंस हमने देखा था कि WH वर्ड हम सबसे पहले लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, रेशमा कहां जा रही थी, तो कहां के लिए क्या हो जाएगा, वेयर, और रेशमा सिंगल पर्सन तो क्या आ जाएगा, वॉज, वेयर वॉज रेशमा, वेयर वॉज रेशमा गोइंग, और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम पत्र कब लिख रहे थे, तो कब के सेंस में हम क्या करेंगे, व्हेन मेंशन करेंगे, और यहां भी दे रखा है तुम यानी प्लूरल, तो व्हेन वर, तुम पत्र कब लिख रहे थे, तो व्हेन वर यू राइटिंग अ लेटर, ओके। नेक्स्ट है आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, यानी WH टाइप के साथ में यहां नॉट दिया है, तो साथ में हम क्या करेंगे, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे वाई, और आपके लिए यू, और तो पहले क्या आ जाएगा, वॉज वर्ड के सेंस में, आपके सेंस में हम क्या यूज करेंगे, यू, और यू के साथ में वर्ड का यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, वाई वर
यू नॉट, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, तो वाई वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम काम क्यों नहीं कर रहे थे, तो फिर से यू आया तो क्या करेंगे, क्योंकि से पहले वाई वर यू नॉट, और करने के सेंस में डू, तो डू के साथ में आईएनजी आ जाएगा, तो वाई वर यू नॉट डूइंग वर्क, वाई वर यू नॉट डूइंग वर्क। तो इस तरीके से हमने देखा, इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान था सेंटेंस फॉर्मेशन, और आई होप की चीजें समझ में आई होंगी। अब हम अगला टेंस देखते हैं। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ध्यान देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आइडेंटिफिकेशन इसकी है, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के अंत में जो हमें शब्द मिल रहे हैं वो चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, गया था, गई थी, दिया था, ली थी, दी थी या की थी, इस तरीके के वर्ड हमें मिलेंगे। यानी कुल मिला के बात की जाए, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या सीखा था कि वर्क हमारा अभी अभी खत्म हुआ है, राम स्कूल गया है, मैंने खाना खा लिया है, वह बाजार गया है, इस तरीके के सेंटेंस थे। अब क्या है, घटना इंसिडेंट थोड़ी समय उसका ज्यादा हो चुका है, यानी राम स्कूल गया था, मैंने खाना खा लिया था, इस तरीके से वर्ड अगर हमें मिलते हैं तो वो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब बहुत ही आसान है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब जगह हम हैड का यूज करेंगे। और मेन वर्ब की बात की जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और एक और आपसे इंपॉर्टेंट बात कहनी वो ये, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो और या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, सब जगह हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। जो आगे हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, तो कुल मिला के मेन वर्ब में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब में हम सिंगुलर या प्लूरल में हैड का यूज करेंगे दोनों ही जगह पर, और मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस देखते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस दिया है, राम स्कूल गया था, वही कीवर्ड हम लेके चल रहे हैं आगे, ताकि इजिली हम रूल फॉर्मेशन यानी उसको माइंड में सेट कर सकें। तो लिखा है राम स्कूल गया था या फिर जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, राम, हेल्पिंग वर्ब हमने हैड डाली, राम हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, राम हैड गॉन टू स्कूल। और सेकेंड, वे स्कूल गए थे, तो क्या हो जाएगा, दे हैड गॉन टू स्कूल। और अगर रूल की बात की जाए तो यहां रूल क्या आ रहा है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट मेंशन किया रूल में, फिर हमने हैड डाल दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया। इसी तरीके से अगर निगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो निगेटिव में लिखा राम स्कूल नहीं गया था, तो क्या करेंगे, हैड के बाद में नॉट मेंशन कर देंगे यहां पर, यानी राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। और अगर बात की जाए वे स्कूल नहीं गए थे, तो क्या हो जाएगा, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है। और इसके अगर रूल की बात की जाए तो यहां पर जो रूल हमारा आएगा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया, फिर हैड यूज किया, फिर नॉट यूज किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का हमने इस तरीके से फॉर्मेशन देखा। अब बाकी अदर टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं। अब बात करते हैं अदर पार्ट की। सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। मेंशन है, क्या राम स्कूल गया था और क्या वे स्कूल गए थे। ध्यान देखिएगा, तो इसका कीवर्ड क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने लिया था, राम स्कूल गया था। ध्यान देखिएगा, वहां हमने क्या बनाया था, राम हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, राम हैड गॉन टू, ये हमने मेंशन किया था। और क्या के सेंस में, जैसे हमने पहले भी सेंटेंस किए हैं, क्या करेंगे, हैड को आगे उठा करके लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या राम स्कूल गया था, हैड राम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट है, क्या वे स्कूल गए थे, तो इसमें भी क्या करेंगे, हैड को हम आगे मेंशन कर देंगे और हैड दे गॉन टू स्कूल। ठीक है। और अगर रूल की बात की जाए तो रूल इसी को देख के हम आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। क्या आ जाएगा रूल, सबसे पहले हमने क्या मेंशन किया, हैड, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट की बात की जाए, क्या राम स्कूल नहीं गया था, तो क्या करेंगे, यहां पर अगर हम नेगेटिव की बात करें तो हमने क्या लिखा था,
नेगेटिव सेंटेंस में राम हैड नॉट मेंशन किया था, तो सारा कुछ सेम रहेगा, बस इसी को हमें क्या उठा के आगे फिर से लेकर के आ जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या राम स्कूल नहीं गया था, तो आ जाएगा हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, और नेक्स्ट है क्या वे स्कूल नहीं गए थे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सारा कुछ सेम रहेगा, हैड दे नॉट गॉन टू स्कूल, हैड दे नॉट गॉन टू स्कूल। अगर इसके रूल की बात की जाए तो रूल इसी को देख के आप फिर से फॉर्म कर लीजिए। तो रूल में आ जाएगा, सबसे पहले हमने हैड मेंशन किया, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट मेंशन किया। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंस, यानी उसमें डब्ल्यू यानी क्या, क्यों, कहां, कैसे शब्द जैसे हमने पहले भी चर्चा की उनका डिस्कस होगा। तो लिखा है राम स्कूल क्यों गया था, तो सेम चीज जो हमने यहां मेंशन की इसी में हम क्या करेंगे, डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड मेंशन कर देंगे और कोई नई चीज नहीं। तो क्या हो जाएगा, राम स्कूल क्यों गया था, यानी हैड राम गॉन टू स्कूल में हम डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड लगाएंगे, यानी वाई हैड राम गॉन टू स्कूल। ठीक है, और सेकेंड क्या लिखा हुआ है, वे स्कूल क्यों गए थे, तो यहां भी क्या आ जाएगा, वाई हैड दे गॉन टू स्कूल। और अगर रूल की बात की जाए तो रूल इसी को देख के जो हमने यहां मेंशन किया सारा कुछ और डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड, यानी उनको हम आगे मेंशन कर देंगे, डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड, फिर हमने हैड मेंशन किया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट मेंशन किया। ठीक है, और आगे देखते हैं, अगर लिखा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी डब्ल्यूएच टाइप के वर्ड के साथ नॉट मेंशन है, तो सारा कुछ सेम जैसे यहां था और इसमें हमें ऐड कर देना है। लिखा है राम स्कूल क्यों नहीं गया था, तो आ जाएगा वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल, एंड वे स्कूल क्यों नहीं गए थे, वाई हैड दे नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, और अगर रूल की बात की जाए तो आप रूल आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। इसका भी क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड हमने मेंशन किए हैं, फिर हेड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट मेंशन किया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट मेंशन किया। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देखते हैं। लिखा, मैं घर जा चुका था, तुम जयपुर गए थे, सलमा बाजार नहीं गई थी, क्या तुम बाजार गए थे, क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, वे कब जा चुके थे, और तुम खाना क्यों नहीं खा चुके थे। तो बारी बारी से इनका ट्रांसलेशन करते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले लिखा था मैं घर जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, आई जा चुका था, तो आई हैड गॉन टू होम, मैं घर जा चुका था, आई हैड गॉन टू होम। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म, और हैड हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। तुम जयपुर गए थे, तो यहां क्या हो जाएगा, यू हैड गॉन टू जयपुर। ठीक है, यू हैड गॉन टू जयपुर। नेक्स्ट है, सलमा बाजार नहीं गई थी, तो क्या हो जाएगा, सलमा हैड नॉट गॉन टू मार्केट। सलमा बाजार नहीं गई थी, सलमा हैड नॉट गॉन टू मार्केट। नेक्स्ट है, क्या तुम बाजार गए थे, तो क्या करेंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो हैड को हम आगे मेंशन करेंगे। क्या तुम बाजार गए थे, तो क्या हो जाएगा, हैड, देन सब्जेक्ट यू, हैड यू गॉन टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क हमने मेंशन कर दिया। क्या तुम बाजार गए थे, हैड यू गॉन टू मार्केट। नेक्स्ट है, क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, तो क्या मेंशन है शुरू में, तो क्या हो जाएगा, सबसे इसमें भी हम हैड आगे मेंशन कर देंगे, हैड यू नॉट, लिखने का थर्ड फॉर्म फर्स्ट राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटेन। तो क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, हैड यू नॉट रिटेन, WRITTEN, हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, वे कब जा चुके थे, तो कब को पहले यानी इंट्रो, इस टाइप कौन सा हुआ, डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हमने बताया था, वे
कब जा चुके थे, तो क्या बन जाएगा when, वे कब जा चुके थे, when had they gone, when had they gone। नेक्स्ट है तुम खाना क्यों नहीं खा चुके थे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव नॉट के साथ में या फिर WH टाइप के सेंटेंस जिसमें नॉट दिया हो। तो तुम खाना क्यों नहीं खा चुके थे, तो क्या हो जाएगा why had you, देन नॉट आएगा why had you not, और खाने के लिए क्या हो जाएगा eat, ate, eaten, तो why had you not eaten द फूड, और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है तुम खाना क्यों नहीं खा चुके थे, वाई हैड यू नॉट ईटन द फूड। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टेंस देखते हैं। अब बात करते हैं अगले टेंस की। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में जो हमें शब्द दिखाई देंगे वो रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसके साथ में हमें समय और दिया होगा। ठीक है, जो अभी हमने किया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वहां हमने किया था राम स्कूल जा रहा था, बट यहाँ टाइप चेंज हो जाएगा, समय भी दिया होगा, यानी राम 2 घंटे से पढ़ रहा था या वह सुबह से खेल रहा था, इस तरीके के सेंटेंस होंगे। इसको अगर कंपेयर किया जाए तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने किया था कि वह सुबह से खेल रहा है, और यहां पर है वह सुबह से खेल रहा था, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है। वहां पर हमने हैज बीन और हैज बीन लगाया, हैव बीन और हैज बीन मेंशन किया था, और यहां सभी के साथ में हम हैड बीन मेंशन करेंगे। देखिए आगे क्या दिया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, वहां हमें हैड बीन मेंशन कर देना है, और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी मेंशन कर देना है। और जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या किया था, सेम है। फिक्स टाइम के लिए हम सिंस यूज करेंगे, और फिक्स टाइम अगर नहीं है, नॉट फिक्स टाइम के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला दिया राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, और वे 2 घंटे से पढ़ रहे थे। जैसा कीवर्ड हम शुरू से लेकर चल रहे हैं तो उसी को आगे प्रोसेस कर रहे हैं कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा राम, आगे आ जाएगा हैड बीन स्टडिंग, राम हैड बीन स्टडिंग, और फिक्स टाइम ना होके नॉट फिक्स टाइम है, 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, तो राम हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स ये रहा। और वे 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो यहां क्या हो जाएगा दे हैड बीन स्टडिंग, दे हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगर रूल की बात की जाए तो रूल हमारे यहाँ क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद हैड बीन आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मेंशन है, फिर सिंस और या फिर फॉर, और लास्ट में हमने टाइम मेंशन कर दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा राम हैड बीन स्टडिंग, या रीडिंग बुक की बात की रीडिंग आ जाएगा, तो राम हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी वर्ब के साथ में लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और मेंशन कर देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। और अगली इसकी बात की जाए लिखा हुआ नेगेटिव सेंटेंस में, तो हमें क्या करना है, नॉट मेंशन कर देना यहां बीच में। तो लिखेंगे राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो राम हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। और यहां अगर लिखा होता राम 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो पुस्तक रीडिंग क्या आ जाएगा, राम हैड नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट वो लग जाएगा। तो यहां हमने रूल अगर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, राम हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन किया, उसके बाद हैड लगाया, फिर नॉट मेंशन किया, फिर बीन मेंशन किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अगर ऑब्जेक्ट लगाना अगर आता है तो ऑब्जेक्ट यहां मेंशन कर देंगे, फिर हमने लगा दिया सिंस या फिर फॉर, और बाद में हमने मेंशन कर दिया यहां पर टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूल इसका हुआ। अब बात करते हैं अगले यानी सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो यहां मेंशन किया है क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो सेम चीज जो हमने यहां फॉर्मेशन किया था वो उसी तरीके से हम करेंगे, यानी क्या के सेंड में हम लोग सेंटेंस में क्या करेंगे, हैड को आगे मेंशन कर देंगे। तो यहां आ जाएगा हैड, बाकी सारा सेम रहेगा, हैड राम बीन स्टडिंग फॉर
2 आवर्स। और रूल आप इसको खुद भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर रूल की बात की जाए तो रूल यहां पे क्या हो जाएगा, हमने मेंशन किया हेड सबसे आगे, फिर सब्जेक्ट मेंशन किया, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर आ रहा है, और लास्ट में टाइम मेंशन किया गया। अगर ऑब्जेक्ट आता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो आईएम ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, उसके बाद हम यहां पर ऑब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है। अगला दिया है क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो हमें मेंशन क्या करना, जो हमने इधर किया था नॉट वाला सेंटेंस, उसी में हम आगे क्या करेंगे, हैड को हम सबसे आगे लेकर के आ जाएंगे। यानी क्या लिखेंगे यहां, हैड राम नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हैड राम नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। और अगर हम इसके रूल की बात करें तो रूल आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, जैसे हमने यहां फॉर्म किया वैसे यहां फॉर्म कर सकते हैं। और अगले की बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंस की, तो इसमें लिखा है राम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, तो सेम चीज जैसे हमने पहले प्रोसेस किया था, हेड वाले सेंटेंस में, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हम डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड ऐड कर देंगे। तो राम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, आ जाएगा वाई हैड राम बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, दिस इज 2 आवर्स। और नेक्स्ट दिया हुआ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें दिया राम 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो सेम हम क्या करेंगे, नॉट मेंशन कर देंगे सब्जेक्ट के बाद, तो आ जाएगा वाई हैड राम नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वाई हैड राम नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो जैसे हमने यहां रूल फॉर्मेशन किया है, आई होप कि ये रूल आसानी से आप खुद फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस जो मैंने अभी फॉर्मेशन किए हैं या टाइप बताया है, ये समझ में आपके जरूर आया होगा। तो आप प्रैक्टिकली कुछ सेंटेंस देखते हैं। लिखा है तुम शाम से खेल रहे थे, मैं कल से नहीं पढ़ रहा था, क्या तुम 2 घंटे से बोल रहे थे, क्या तुम कल से नहीं लिख रहे थे, वह शाम से क्यों सो रहा था, और मुकुल 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो पहला सेंटेंस देखिए, तुम शाम से खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यू, आगे हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए, यू हैड बीन, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो खेलने के लिए प्लेइंग, यू हैड बीन प्लेइंग, और इवनिंग यानी फिक्स टाइम है, तो यू हैड बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट है मैं कल से नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग, कब से, कल से, तो क्या हो जाएगा, सिंस, कल का टाइम फिक्स है, कल की बात है, तो आई हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे, YESTERDAY, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट है क्या तुम 2 घंटे से बोल रहे थे, तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड इसमें आगे आ जाएगा, हैड यू, क्या तुम 2 घंटे से बोल रहे थे, हैड यू बीन स्पीकिंग, हैड यू बीन स्पीकिंग, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क, हैड यू बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है क्या तुम कल से नहीं लिख रहे थे, तो सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट मेंशन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या तुम कल से नहीं लिख रहे थे, क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट बीन लिख रहे थे, हैड यू नॉट बीन राइटिंग, हैड यू नॉट बीन राइटिंग, कब से, कल से, तो हैड यू नॉट बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट है वह शाम से क्यों सो रहा था, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड आने लगे,
तो क्या हो जाएगा, वाई हैड ही, फिर बीन आ गया, वाई हैड ही बीन स्लीपिंग, सो रहा था। तो वाई हैड ही बीन स्लीपिंग कब से, शाम से, तो क्या आ जाएगा, सिंस इवनिंग, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मुकुल 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो WH के साथ में नॉट मेंशन है, यानी इसका क्या हो जाएगा, मुकुल 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा था, तो आ जाएगा वाई हैड मुकुल नॉट बीन, वाई हैड मुकुल नॉट बीन क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो वाई हैड मुकुल नॉट बीन स्टडिंग, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। सेंटेंस आया, वाई हैड मुकुल नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन करना था और किस तरीके से सारी वर्क को किस तरीके से हमने एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम अगला टेंस देखते हैं। अब बात करते हैं अगले टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन की बात करें, यानी पहचानेंगे कैसे, तो वाक्य के अंत में जो हमें शब्द मिलेंगे वो गा, गी, गे, इस तरीके के वर्ड मिलेंगे, यहां से हम पहचानेंगे ये फ्यूचर टेंस होगा। और इसकी अगर हम सेंटेंस की बात करें, जैसे वह स्कूल जाएगा, वह पुस्तक पढ़ेगा, शीला बाजार जाएगी, यानी इस तरीके के सेंटेंस हमें दिखाई देंगे तो हम जान जाएंगे उसको कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान सुनिएगा, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो नॉर्मली ग्रामर के अकॉर्डिंग जो हम यहां देख रहे हैं वो आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे और अदर्स के साथ में विल लगाएंगे। लेकिन नॉर्मली जब हम टॉकिंग की बात करते हैं, यानी जब बात करते हैं, तो हम आई और वी के साथ में भी शैल लगाते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो आगे मॉडल में हम क्या देखेंगे कि जब हम बात किसी से डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प किसी बात का करते हैं, या फिर हम प्रॉमिस करते हैं या किसी को थ्रेट या धमकी देते हैं, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ हम विल ही यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मल अगर बात की जाए, टॉकिंग की बात की जाए, तो वहां पर हम आई और वी के साथ में भी विल यूज करेंगे, शैल का यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने विल पर ही टिक लगा दिया है। लेकिन ग्रामर आप जब पढ़ेंगे, कहीं बुक रीड करते, तो आपको आई और वी के साथ शैल मिलेगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ कंफ्यूजन की कोई भी जरूरत नहीं है कि आप कंफ्यूज हो किसी भी तरीके से। और अदर के साथ ऑलरेडी हमने विल मेंशन कर दिया। ठीक है, मेन वर्ब की बात की जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब शुरू करते हैं, इसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाए, लिखा है राम स्कूल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां, राम विल गो टू स्कूल। ठीक है, और सेकेंड सेंटेंस की बात की जाए, हम स्कूल जाएंगे, तो नॉर्मली यहां हो जाएगा वी शैल गो टू स्कूल। ठीक है, और अगर रूल की बात की जाए तो रूल यहां पे क्या आ जाएगा, हमने मेंशन किया सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर विल या फिर शैल आ रहा है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, और नॉट की अगर बात की जाए तो राम स्कूल नहीं जाएगा, तो यहां हो जाएगा राम विल नॉट गो टू स्कूल, और सेकेंड हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल। तो रूल, इसकी रूल की बात की जाए तो इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल में आ जाएगा सबसे पहले हमने सब्जेक्ट मेंशन किया, फिर विल या फिर शैल मेंशन किया, नॉट मेंशन किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्मली सेंटेंस टॉकिंग की बात आ रही नॉर्मली, तो वी विल नॉट गो टू स्कूल, और यहां पे क्या हो जाएगा, वी विल गो टू स्कूल, यानी दैट इज ऑल्सो राइट। और ग्रामर की बात की जाए जो हम नॉर्मली यहाँ पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शैल मेंशन कर रहे हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर विल ही यूज करेंगे। अब बात करते हैं आगे पार्ट की, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो मेंशन है क्या राम स्कूल जाएगा, तो करेंगे क्या, इसमें विल या शैल जो भी होगा उसको हम आगे लेकर के आ जाएंगे। तो क्या राम स्कूल जाएगा में क्या हो जाएगा, विल राम गो टू स्कूल। ठीक है, और अगर इसके रूल की बात की जाए तो रूल इसका क्या हो जाएगा, विल या फिर शैल, विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
और अगर बात की जाए सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, क्या राम स्कूल नहीं जाएगा, तो विल राम नॉट गो टू स्कूल, विल राम नॉट गो टू स्कूल। और इसके भी रूल की बात की जाए तो रूल इसका हो जाएगा विल या शैल आ रहा है, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब बात की जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यानी WH टाइप की, तो जो हमने वर्डिंग यहां की है उसी में हमें WH वर्ड लगा देने हैं। राम स्कूल क्यों जाएगा, यानी वाई विल राम गो टू स्कूल। और इसका रूल की बात की जाए तो WH फैमिली के वर्ड हम लगा रहे हैं, विल या फिर शैल मेंशन कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और लास्ट पार्ट की बात की जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें मेंशन है राम स्कूल क्यों नहीं जाएगा। द सेम थिंग व्हाटएवर वी हैव डन इन सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो हमने यहां सब कुछ किया था वही रहेगा, और WH फैमिली के वर्ड ये उससे आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, राम स्कूल क्यों नहीं जाएगा, यानी वाई विल राम नॉट गो टू, वाई विल राम नॉट गो टू स्कूल। और इसके रूल की बात की जाए तो रूल हो जाएगा WH फैमिली के वर्ड विल या फिर शैल, WH फैमिली के वर्ड विल या शैल, देन फिर हमने क्या डाला यहाँ पे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट मेंशन है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन इसका बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। लिखा, मैं आगरा जाऊंगा, तुम चाय नहीं पियोगे, हम नहीं दौड़ेंगे, क्या तुम घर जाओगे, क्या सीता एक गाना नहीं गाएगी, तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, और हम घर क्यों नहीं जाएंगे। तो ध्यान समझिएगा, जो भी सेंटेंस है प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हैं। तो हम लोग क्या प्रोसेस यहां सीखा था हम लोगों ने, आई और बी के साथ हम शैल ना होकर के विल ही मेंशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। लिखा, मैं आगरा जाऊंगा, तो आई विल गो टू आगरा। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम चाय नहीं पियोगे, तो यू विल नॉट, और यहां पीने के सेंस में जो बेवरेज है उसके आगे टेक लगेगा। नॉर्मली वाटर के साथ तो हम ड्रिंक वाटर लगाते, ड्रिंकिंग वाटर होता है। ठीक है, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो वहां भी हम टेक ब्रेकफास्ट लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से बाकी लंच की और उसका हम ईट मेंशन करते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है, जो डिस्कस हो रहा है, तुम चाय नहीं पियोगे, तो लिक्विड के केस में हम क्या मेंशन करेंगे, टेक मेंशन करेंगे, ना कि हम ड्रिंक मेंशन करेंगे। तो तुम चाय नहीं पियोगे, यू विल नॉट टेक टी। ठीक है, यू विल नॉट टेक टी। नेक्स्ट है, हम नहीं दौड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी विल नॉट रन, वी विल नॉट रन। नेक्स्ट है, क्या तुम घर जाओगे, तो विल शैल जैसा मैंने कहा आगे आ जाएगा। यहां पर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, क्या तुम घर जाओगे, विल यू गो टू होम, विल यू गो टू होम। नेक्स्ट है, क्या सीता एक गाना नहीं गाएगी, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हमें क्या करना है, विल शैल, सब्जेक्ट के बाद नॉट मेंशन करना, ध्यान रखेंगे। तो क्या सीता एक गाना नहीं गाएगी, तो विल सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, विल सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है, तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, तो WH टाइप के सेंटेंस क्या हो जाएगा, हाउ, तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, तो हाउ विल यू हेल्प मी, तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, हाउ विल यू हेल्प मी, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, हम घर क्यों नहीं जाएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव वर्ड यहां पे आ गया, यानी WH टाइप के साथ में नॉट मेंशन है। हम घर क्यों नहीं जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई, आगे विल, हम के लिए वी, वाई विल वी नॉट गो टू होम, वाई विल वी नॉट गो टू
होम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम घर क्यों नहीं जाएंगे, वाई विल बी नॉट गो टू होम। तो आई होप ये सेंटेंस जिस तरीके से फॉर्मेशन किया है आपको समझ में जरूर आया होगा। तो अगला टेंस देखते हैं। अब बात करते हैं अगले टेंस की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचानेंगे कैसे? तो वाक्य के अंत में जो हमें शब्द मिलेंगे यहाँ पर, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरीके के शब्द मिलेंगे। जैसे वह बाजार जा रहा होगा, शीला स्कूल जा रही होगी, वह पुस्तक पढ़ रही होगी, या राम स्कूल जा रहा होगा। इस तरीके के सेंटेंस जो हम लोग देखेंगे आगे चल के हमें मिलेंगे, इससे हम पहचान लेंगे ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में आई और वी के साथ में हम शैल भी यूज करेंगे और अदर्स के साथ में विल भी यूज करेंगे। और ध्यान समझिएगा, जैसे हमने अभी फ्यूचर इंडेफिनिट में किया था कि हम लोग शैल का बहुत कम ही यूज करते हैं, नॉर्मली विल का यूज करते थे, वैसे ही यहां पर भी हम आई और वी के साथ में भी विल बी का ही यूज करेंगे। ठीक है, और अदर्स के साथ में देयर इज नो इशू कि वहां पर हमें विल बी यूज करना है। मेन वर्ब की बात की जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो लिखा हुआ राम स्कूल जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, राम हेल्पिंग वर्ब लगाई विल बी, वर्ब के साथ आईएनजी, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। अगर हम रूल की बात करते हैं तो रूल यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट मेंशन किया, उसके बाद हमने विल बी या फिर शैल बी, देन फर्दर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज किया जा रहा है और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। ठीक है, और अगले टेंस की सेंटेंस की बात की जाए नेगेटिव सेंटेंस में, राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो विल शैल के बीच बाद में हम नॉट और फिर बी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अगर रूल की बात करें, सब्जेक्ट आ रहा है, विल या फिर शैल आएगा, फिर नॉट आएगा, नॉट के बाद में बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फर्दर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये हो रहा है। ठीक है, अब बात करें अगले सेंटेंस की, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या राम स्कूल जा रहा होगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए थे कि एनिंग हेल्पिंग वर्ब हम आगे इसमें ले लेंगे, तो सेंटेंस जो हमारा हो जाएगा यहां पर इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखिए, विल और शैल आगे आ जाएगा, तो बनेगा विल राम बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और रूल आई होप कि अब आसानी से आप बना लेंगे खुद ही कि विल शैल आगे आ जा रहा है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है क्या सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें मेंशन है क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट डाल देना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, विल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल। बहुत ही आसान तरीका है करने का ये, विल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल। रूल क्या होगा कि सब्जेक्ट विल और शैल यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट मेंशन कर रहे हैं, फिर बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंस जो हमने सिंपल इंट्रोगेटिव में प्रोसेस किया, इसी में हम आगे डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड लगा देंगे, यानी यहां पर हो जाएगा राम स्कूल क्यों जा रहा होगा, वाई विल राम बी गोइंग टू स्कूल। और अगर बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो यहां पर सेम इसी तरह फॉर्मेशन होगा, राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा, मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पर, राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या अगर बात करें ट्रांसलेशन की, तो क्या हो जाएगा, जो हमने यहां मेंशन किया है वाई विल राम नॉट मेंशन हो जाएगा, और कंपेयर करें अगर फोर्थ पार्ट को, तो इसी में आगे डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड लग जाएंगे, तो आ जाएगा वाई विल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क।
तो आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीका कि एक से लिंक बने जा रहा है कि आसानी से चीजें हमें समझ में आ जाए और रूल ना हमें रटना पड़े। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। लिखा है हरी जा रहा होगा, शीला पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, क्या वह पत्र पढ़ रही होगी, लड़की फुटबॉल कहाँ खेल रही होगी, हम पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे। तो बारी बारी से एक एक सेंटेंस को देखते हैं। हरी जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, हरी विल बी गोइंग। हरी जा रहा होगा, हरी विल बी गोइंग। नेक्स्ट है शीला पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, तो शीला विल बी क्या कर रही होगी, पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, तो शीला विल नॉट बी आ जाएगा यहां पर। शीला विल नॉट बी रीडिंग बुक। शीला विल नॉट बी रीडिंग बुक। नेक्स्ट है क्या वह पत्र पढ़ रही होगी, क्या वह पत्र पढ़ रही होगी, तो कोई लड़की है तो क्या करेंगे आगे, सबसे पहले शी मेंशन होगा तो इसके हिसाब से हम आगे विल लगा लेंगे, तो विल शी, ठीक है। क्या वह पत्र पढ़ रही होगी, विल शी बी रीडिंग लेटर। विल शी बी रीडिंग अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट है लड़की फुटबॉल कहां खेल रही होगी, तो डब्ल्यू टाइप का सेंटेंस सबसे पहले हम उनको फॉर्म करेंगे, यानी वेयर सेंटेंस लड़की फुटबॉल कहां खेल रही होगी, तो वेयर विल गर्ल बी प्लेइंग फुटबॉल। वेयर विल गर्ल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है हम पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे, तो WH वर्ड के साथ में हमें नॉट मेंशन है, तो जैसा हमने अभी सीखा था वहां पर वैसे हम क्या करेंगे, हम पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे, तो सबसे पहले वाई विल वी, हम पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे तो वाई विल बी, बी आ जाएगा, आगे क्या लिखेंगे, वाई विल बी राइटिंग अ लेटर। हम पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे, वाई विल बी राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेंटेंस फॉर्मेशन का जो हमने बेसिक रूल सीखा था उसी के बेस पर है, और हाँ स्पोकन में इनको बहुत ही कम यूज किया जाता है। तो बस एक फॉर्मेशन की क्या क्या सेंटेंस में टेंस में होते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। अब हम अगले टेंस को देखते हैं। अब बात करते हैं अगले टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है, तो वाक्य के अंत में जो हमें शब्द मिलेंगे वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, गई होगी, किया होगा, आ होगा, ई होगी, ऐसे शब्द मिलेंगे जिससे हम पहचान लेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं राम स्कूल गया होगा या जा चुका होगा, वे बाजार गए होंगे या जा चुके होंगे, शीला स्कूल जा चुकी होगी या उसने खाना खाया होगा या खा चुका होगा। ऐसे कई तरीके के सेंटेंस हमें मिलेंगे जिससे हम पहचान लेंगे, जो कि ये कीवर्ड है जिनसे हम पहचानेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो आई और वी के साथ में हम शैल हैव यूज करेंगे और अदर्स के साथ में विल हैव का यूज करेंगे। लेकिन स्पोकन में या कम्युनिकेशन में जिस तरीके से हम यूज करेंगे आगे चल के, तो सभी जगह पर, इसीलिए मैंने टिक लगा रखा, चाहे आई वी हो या अदर्स हो, हम वहां पर विल हैव ही यूज करेंगे। अगर हमें कहीं ग्रामर में दिखाई दे रहा है शैल हैव, दैट इज ऑल्सो राइट, ठीक है, वो भी राइट है। बट अगर हम स्पोकन में यूज करते हैं बोलने में तो विल हैव ही यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेन वर्ब की बात की जाए तो मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा मैंने शुरू में कहा था, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब शुरू करते हैं इसके बेसिक सेंटेंसेस, देखिए जरा ध्यान से। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो यहां पर हमने मेंशन किया है राम स्कूल गया होगा या जा चुका होगा, दोनों का मतलब सेम है। तो कैसे फॉर्म करेंगे, ध्यान देखिएगा। राम स्कूल गया होगा
तो राम मेंशन किया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो विल हैव, ठीक है, तो राम विल हैव गया होगा या जा चुका होगा, तो थर्ड फॉर्म वर्ब की यानी गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म कौन सा हो गया, गॉन। तो राम विल हैव गॉन टू स्कूल। अगर रूल की बात की जाए यहां पर, तो रूल जो यहां पे हो जाएगा इसका आप लोग खुद फॉर्म कर सकते हैं। सब्जेक्ट आया, यहां हमने विल या फिर विल हैव या फिर हमने शैल हैव मेंशन किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया, ठीक है। और अगर निगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो निगेटिव सेंटेंस में राम स्कूल नहीं गया होगा तो विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव मेंशन हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा राम विल नॉट हैव गॉन टू, राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अगर इसके रूल की बात की जाए तो रूल हमारा यहां पे हो जाएगा, सब्जेक्ट मेंशन हुआ है, विल हैव, विल नॉट हैव, राइट, विल या फिर शैल, मैं लिख दो यहां पे विल या शैल। उसके बाद हमने नॉट मेंशन किया है, उसके बाद हैव आया यहां पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट विल शैल नॉट फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का हुआ। अब बात करते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा है क्या राम स्कूल गया होगा, तो बिल्कुल सेम जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म किया था, राम स्कूल गया होगा, राम विल हैव गॉन टू स्कूल। विल और शैल को हम आगे लेकर के आ जाएंगे, यहां हो जाएगा विल राम हैव गॉन टू स्कूल। और रूल ऑलरेडी हम आसानी से फॉर्म कर लेंगे, विल शैल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। क्या राम स्कूल नहीं गया होगा, तो ऑलरेडी जो नेगेटिव सेंटेंस है सेम इसी तरीके से हमें विल और शैल को आगे लेकर के आना है। तो आ जाएगा विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अगर बात करते हैं, ठीक है, अगली बात करें रूल की बात की जाए तो विल शैल आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, नॉट आ रहा है, हैव आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको देख के आसानी से हम बना सकते हैं, दिस इज नॉट बिग इशू। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया है राम स्कूल क्यों गया होगा, तो हमें किसकी हेल्प लेनी है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सारा कुछ सेम रहेगा और इसी में हमें WH फैमिली के वर्ड ऐड कर देने हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वाई मेंशन हो जाएगा आगे, बाकी सारा सेम रहेगा। वाई विल राम हैव गॉन टू स्कूल। और रूल फॉर्मेशन के लिए रूल जो इसका उसी में हमें WH फैमिली के वर्ड ऐड कर देने हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए, राम स्कूल क्यों नहीं गया होगा, तो जो हमने सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में किया था, जो हम शुरू से वर्क करते आए हैं, सेम वही हमें करना है कि इसी में हमें WH फैमिली के वर्ड ऐड कर देने। यानी क्या हो जाएगा, वाई विल राम नॉट हैव, वाई विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल। और इस तरीके से फॉर्मेशन हमारा हुआ। तो आई होप कि बहुत ही आसान आपको लगा होगा कि किस तरीके से हमें सेंटेंस बनाने थे। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला लिखा है सीता गाना गा चुकेगी, वह खाना नहीं खा चुकेगा, क्या वह गीत गा चुकेगी, वह पत्र क्यों लिख चुकेगा और मैं मंदिर क्यों नहीं जा चुकूंगा। तो बारी बारी से एक एक का ट्रांसलेशन करते हैं। सीता गाना गा चुकेगी तो क्या हो जाएगा, सीता, हेल्पिंग वर्ड लगाइए, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीता विल हैव सिंग, sang, संग, तो क्या हो जाएगा, सीता विल हैव संग ए सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है वह खाना नहीं खा चुकेगा, इसका तीन फॉर्म देख लीजिए, सिंग, sang और संग, तो ये थर्ड फॉर्म इसका संग यहां पर लग रहा है। वह खाना नहीं खा चुकेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव
खाने का 3 फॉर्म, ईट, एट, ईटेन, तो क्या आ जाएगा, ही विल नॉट हैव ईटन द फूड, ही विल नॉट हैव ईटन द फूड। नेक्स्ट है क्या वह गीत गा चुकेगी, तो आगे हम क्या करेंगे, विल और शैल को लेकर के आएंगे, तो क्या हो जाएगा, विल, क्या वह गीत गा चुकेगी, तो कोई फीमेल लड़की है, तो क्या हो जाएगा, विल शी हैव sung a song, will she have sung a song। नेक्स्ट है वह पत्र क्यों लिख चुकेगा, तो इसमें WH फैमिली के वर्ड पहले आ रहे हैं, इनको मेंशन करेंगे, वह पत्र क्यों लिख चुकेगा, तो why then will he have, थर्ड फॉर्म लिखने का राइट, रोट, रिटेन, यानी रिटेन हो जाएगा, why will he have written, why will he have written a letter, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट है मैं मंदिर क्यों नहीं जा चुकूंगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम WH के साथ में नॉट मेंशन है, तो आ जाएगा सबसे पहले वाई, मैं मंदिर क्यों नहीं जा चुकूंगा, तो वाई, आगे क्या हो जाएगा, विल आई नॉट हैव, वाई विल आई नॉट हैव, जाने के लिए गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन, वाई विल आई नॉट हैव गॉन टू टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हुआ वाई विल आई नॉट हैव गॉन टू टेम्पल। तो आई होप की चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रोसेस हमने बिगिनिंग से सीखा उसी को हम फॉलो करते जा रहे हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में जो ये सेंटेंस बहुत कम यूज होते हैं, तो शायद थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा, लेकिन पूरे कंप्लीट जो टेंस की बात की जाए उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अगले टेंस की, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की, जो कि लास्ट सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन पहचानेंगे कैसे, तो वाक्य के अंत में जो शब्द हमें मिलेंगे वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द तो मिलेंगे, और साथ में समय भी दिया होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो आई और बी के साथ में हम लोग शैल हैव बीन यूज करेंगे, और अदर्स के साथ में विल हैव बीन यूज करेंगे। लेकिन ध्यान से, जैसे हमने अभी तक फॉलो किया कि हम हर जगह, चाहे कुछ भी हो, आई भी हो या फिर अदर्स हो, सब जगह हम विल हैव बीन ही यूज करेंगे। अगर हमें ये मिलता है ग्रामर में, दैट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। और मेन वर्ब की बात की जाए तो मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। और दो चीजें और, फिक्स टाइम अगर होगा, जो कि हम पहले से जानते हैं, फिक्स टाइम में हम सिंस यूज करेंगे, और नॉट फिक्स टाइम की बात की जाए वहां पे हम क्या डाल देंगे, फॉर डाल देंगे, ठीक है, जैसा कि हमने पहले के सेंटेंस में टेंसों में किया है। अब प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देखते, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, राम। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो विल हैव बीन, राम विल हैव बीन स्टडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मेंशन है, तो यहां हमने लिखा राम विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है, इसके रूल की अगर बात की जाए तो रूल यहां पे आ जाएगा, सब्जेक्ट आया है, उसके बाद में विल हैव बीन, और या फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन शैल हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मेंशन है, देन फर्दर सिंस या फॉर लगेगा। काफी बड़ा रूल है ये। सिंस फॉर के बाद में फिर टाइम मेंशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो अगर ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट लग जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। नेक्स्ट बात की जाए नेगेटिव सेंटेंस में, राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, राम will not have been, Ram will not have been studying, सेम विल शैल के बाद में नॉट मेंशन था, तो राम विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours।
राम विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर रूल की बात की जाए तो रूल हम आसानी से बना सकते हैं कि सब्जेक्ट आएगा विल या फिर शैल आ रहा है, फर्दर यहां पे नॉट आएगा, नॉट के बाद में हैव बीन आएगा, नॉट के बाद में हैव बीन आएगा, देन फर्दर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, फिर हमारा सिंस या फॉर आ रहा है और लास्ट में टाइम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इसमें मेंशन है क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो क्या करेंगे, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था उसी को हम विल या शैल को आगे लेकर के आ जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे अगर कंपेयर करें तो विल शैल आगे लगाइए तो आ जाएगा विल राम हैव बीन, will Ram have been studying for 2 hours। और रूल आप आसानी इसका फॉर्म कर लेंगे, विल शैल आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हैव बीन आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर और फिर लास्ट में टाइम आ रहा है। इस तरीके से सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए, लिखा है क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो सेम हम यहां फोकस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को, यानी विल शैल को आगे लेकर के आएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा जैसा कि प्रोसेस हम अब तक करते आए हैं। तो यहां पे क्या लगा देंगे, विल राम नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर सिंपल आगे की बात की जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस हो जाएगा राम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमने सिंपल इंट्रोगेटिव मेंशन किया इसी में हम WH वर्ड लगा देंगे, व्हाई विल राम हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर आता है कि राम 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, बहुत आसान है, तो इसमें आ जाएगा व्हाई विल राम नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से बहुत आसान है। आई होप की चीजें समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देखते हैं। लिखा है वह सुबह से खेलता रहा होगा, तुम 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा करते रहे होगे, धोबी सुबह से कपड़े नहीं धो रहा होगा, क्या तुम शाम से अपना काम कर रहे होगे, और क्या वह दिल्ली में 2010 से रह रहा होगा। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वह सुबह से खेलता रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, ही, वह सुबह से खेलता रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, will have been, he will have been playing, खेलता रहा होगा कब से, सुबह से, तो he will have been playing since morning, he will have been playing since morning। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है तुम 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा करते रहे होगे, तो you will have been, you will have been, उसकी प्रतीक्षा, you will have been waiting him, कब से, 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, for 2 hours, you will have been waiting him for 2 hours। नेक्स्ट है धोबी सुबह से कपड़े नहीं धो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, वॉशरमैन, वॉशरमैन will not have been, will not have been, धोने के लिए washing clothes, वॉशरमैन will not have been washing clothes कब से, सुबह से, तो since morning, since morning। नेक्स्ट है क्या तुम शाम से अपना काम नहीं कर रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, विल शैल आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा विल यू, क्या तुम शाम से अपना काम कर रहे होगे, तो विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन क्या कर रहे हो, अपना काम, विल यू हैव बीन डूइंग, क्या चीज, अपना काम, विल यू हैव बीन डूइंग योर वर्क, कब से, शाम से, तो विल यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस इवनिंग, और ये क्वेश्चन मार्क। और लास्ट सेंटेंस है क्या वह दिल्ली में 2010 से रह रहा होगा, फिक्स टाइम है, तो क्या हो जाएगा,
विल वह ही हैव बीन क्या कर रहा होगा, रह रहा होगा, तो विल ही हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, विल ही हैव बीन लिविंग इन दिल्ली कब से, 2010 से, विल ही हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010 और ये क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से डब्ल्यूएच फैमिली के भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम उनको मेंशन कर लेंगे आगे। तो आई होप की चीजें समझ में आई होंगी। और हाँ, आज ये टेंस का पार्ट पूरा हुआ। तो इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई है और क्लासेस भी हम लोगों की होती हैं। और अगर आपको मैं टाइम बताऊं इस समय, तो इस समय आप वॉच दे सकते, ये देखिए रात के इसमें 2:30 हुआ है और बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप शुरू किया गया तो आप लोगों को बराबर कोशिश है कि कम से कम समय में वीडियो मिले, लेकिन थोड़ा समय बीच में ज्यादा हो जाता है। तो फिलहाल जैसी भी कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम टाइम दे करके और ये से कुछ ना कुछ किया जाए। तो आई होप की चीजें समझ में आई होंगी और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।